नमस्कार दोस्तों। मेरठ की मुस्कान, इंदौर की सोनम और पुणे की रहने वाली रिया, ये तमाम कहानियां आप सुन चुके होंगे, लेकिन आज फिर घड़ी की सुइयां घूम चुकी हैं और बात मेरठ की हो रही है। मेरठ की रहने वाली दामिनी ने 7 साल पहले अतुल से लव मैरिज की थी। लव मैरिज के बाद एक बच्चा हुआ, सब कुछ ठीक चल रहा था। दोनों हस्बैंड वाइफ मिलकर एक प्ले ग्रुप स्कूल चलाते थे। स्कूल में तकरीबन 150 बच्चे पढ़ते थे। लेकिन फिर अचानक कुछ ऐसा हुआ, जब सुबह हुई तो खबर यह आई कि अतुल अब इस दुनिया में नहीं है। दामिनी खुद अतुल को लेकर अस्पताल गई थी और उसने लोगों को बताया कि उसके पति को सांप ने काट लिया है। लेकिन जब परिवार के लोगों को शक हुआ, थोड़ी सी सख्ती हुई, तो पता चला कि इस साजिश के पीछे, अतुल की जान लेने के पीछे कोई और नहीं, खुद दामिनी है, जो उसकी पत्नी है। 7 साल पहले जो उसकी प्रेमिका थी, आज उसकी पत्नी थी। साथ में स्कूल चलाते थे और आज दामिनी ने अतुल की जान ले ली थी। दरअसल दामिनी का अपने स्कूल में वैन चलाने वाले तुषार से अफेयर चल रहा था और इसी वजह से वो अतुल को अपने रास्ते से हटाना चाहती थी। दामिनी ने अतुल को सबसे पहले खाने में नींद की गोलियां दी। उसके बाद जब अतुल सो गया तो फिर अपने प्रेमी तुषार की मदद से 2 सपेरों को बुलवाया और दुनिया में जो सबसे खतरनाक सांप होते हैं उनमें से एक सांप को मंगवाया। सांप अतुल के बिस्तर पर छोड़ दिया गया। उसने अतुल को काटा और उसके बाद अतुल की जिंदगी खत्म हो गई। ये वो खबर है जिसने हर किसी को हिला दिया है। मेरठ के हस्तिनापुर में रहने वाली दामिनी ने जो कांड किया है, उसको पढ़कर, उसको देखकर हर कोई हैरान रह गया है। बहुत पीछे छूट गई सोनम, बहुत पीछे छूट गई मुस्कान और बहुत पीछे चली गई सिया की वो कहानी जो आप लंबे वक्त से देख रहे थे, जहां उसने अपने होने वाले पति को धक्का देकर के मार दिया। अब लोगों के बीच में सवाल यह है कि आखिर ये क्यों हुआ। दरअसल अतुल अपने परिवार से अलग रहता था। वो अपनी पत्नी और अपने बेटे के साथ रहता था, अपना स्कूल चलाता था। छोटी सी दुनिया थी, लेकिन सब कुछ ठीक चल रहा था। इसी बीच अपने स्कूल में वैन चलाने के लिए, बच्चों को स्कूल लाने और घर छोड़ने के लिए एक नए ड्राइवर को रखा। ड्राइवर का नाम तुषार था। दामिनी का स्कूल में आना जाना था। तुषार और दामिनी के बीच अफेयर शुरू हो गया और यह अफेयर इस खौफनाक अंजाम तक पहुंचा कि आज अतुल दुनिया में नहीं है। दामिनी और उसका प्रेमी तुषार सलाखों के पीछे जा चुके हैं और अब सवाल है उस मासूम बच्चे का, अतुल और दामिनी का वो बच्चा जिसे इस बारे में शायद कुछ नहीं पता। आप सोचते होंगे कि आजकल ऐसी खबरों की बाढ़ सी आ गई है। आप जब देखते हैं तो अपना मोबाइल स्क्रॉल करते हैं तो आपको ऐसी खबरें मिल जाती हैं। कभी आपको पता चलता है कि किसी पत्नी ने अपने पति को मारकर वॉशरूम की फर्श में नीचे गड़वाकर ऊपर टाइल्स लगवा दिए। किसी ने अपने पति को पलंग से बांधकर बिजली का करंट दे दिया। ऐसी बहुत सी खबरें आती हैं। ऐसी बहुत सी खबरों से आप रूबरू होते हैं। इसके पीछे वजह क्या है? क्या सिर्फ नाजायज रिश्ते इसके पीछे वजह है? क्या पैसे इसके पीछे वजह है? सोशल मीडिया का बढ़ता असर इसके लिए वजह है? आखिर कौन सी वजह है? क्या लोगों ने आज की तारीख में संतुष्ट रहना बंद कर दिया है? अब उनको अपने पास जो चीजें मौजूद हैं उनमें खुशी नहीं होती। दूसरे के पास क्या है, इसको देखकर लोगों को ज्यादा परेशानी होने लगी है। बहुत से सवाल हैं, लोग अपने अपने तरीकों से इस खबर का आकलन भी करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि रिश्तों में विश्वास बेहद कमजोर हो गया है। अगर रिश्तों में विश्वास ही होता, अगर रिश्तों में प्यार ही मौजूद होता, तो ना तो इंदौर में सोनम का केस आप देखते, ना मेरठ की मुस्कान का केस और ना अब मेरठ की दामिनी का केस देखते। इस कांड ने दरअसल हर किसी को हैरान किया है। जिसने इसके बारे में सुना है वो यही सोच रहा है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। आखिर कैसे कोई लड़की जो 7 साल पहले किसी से प्यार करती थी, परिवार से लड़कर, जिद करके, सबके खिलाफ जाकर शादी करती है और उसके बाद ऐसा क्या हो जाता है कि उसका वो प्यार खत्म हो जाता है और वो प्यार किसी और से हो जाता है। तुषार 10,000 रुपए की नौकरी करता था। उसको वैन चलाने के लिए 10,000 रुपए महीने मिलते थे, लेकिन दामिनी उसके इश्क में पागल हो गई और फिर उसने जो किया वो खौफनाक कहानी आज पूरी दुनिया के सामने है। हर कोई ये देख रहा है कि किस तरह से एक पत्नी ने अपने पति को सांप से कटवा दिया। मारने के अलग अलग से तरीके होते हैं दोस्तों, लेकिन जो तरीका दामिनी ने इजाद कर दिया, जिस तरीके से दामिनी ने अपने पति की जान ले ली, वो हर किसी के लिए शॉकिंग है।
हर किसी को सोचने पर मजबूर कर देता है। तमाम लोग सोशल मीडिया पर हो सकता है इसको लेकर मीम्स बनाएं, रील्स बनाएं, बहुत सी चीजें कर सकते हैं और लोग कर भी रहे हैं, लेकिन सवाल वहीं का वहीं पीछे खड़ा हुआ है कि आज की तारीख में रिश्ते कहां जा रहे हैं, रिश्तों का विश्वास कहां जा रहा है, वो तमाम बातें जो होती हैं मजबूत डोर की, वो कहां पर टूट कर रह गई हैं। इन तमाम मामलों में जितने भी केसेस आपने देखे हैं पिछले साल भर में, 2 साल में, जितनी भी ऐसी खबरें आपके सामने आई हैं, अगर आप उनकी तह तक जाने की कोशिश करेंगे तो उसमें जो सबसे बड़ी बात नजर आती है वो है भरोसे की कमी। वो है अपने पास जो पैसा है उसमें अपनी जरूरतें पूरी ना करके उस पैसे के पीछे भागना, और फिर एक सबसे बड़ी वजह नाजायज रिश्तों की भी आती है। इन तमाम घटनाओं ने, ये जो लगातार आप देख रहे हैं, इन्होंने बहुत से सवाल खड़े किए हैं, और वो सवाल हर किसी पर भी हैं, आप पर भी हैं, हम पर भी हैं, इस पूरे समाज पर है, हर किसी पर है। जो जो समाज का हिस्सा है हर उस शख्स से सवाल है। बहुत से लोग ये सवाल करते हैं कि हो सकता है माँ बाप ने अच्छी परवरिश ना दी हो सकता है कि घर में तनातनी रहती हो सकता है कि रिश्तों में वो प्यार ना बचा हो, बहुत सी वजह हो सकती है इसके पीछे, लेकिन जो इसका अंजाम है वो एक ही होता है, और अंजाम बेहद डरावना होता है, बेहद तकलीफ देने वाला होता है। तो मेरठ की दामिनी और अतुल का केस बहुत कुछ सोचने पर दोस्तों मजबूर भी करता है। आप इस पर क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।